सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो बिकने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सर्दीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने का आशीष। आमीन। यहाँ पे प्रभु का आत्मा कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यहाँ पे स्पष्टता से प्रभु ने कलीसिया के विषय में बताया कि सरदीस की कलीसिया में क्या है कि सब लोग मान रहे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने कामों को जो प्रभु के आगे रखते हैं कि हाँ ये काम प्रभु की ओर से, प्रभु के लिए काम, उसको पूरा नहीं कर पा रहे। हालेलुया। कई बार हम भी अपने जीवन में कई बार निर्णय लेते हैं कि मैंने अपने इस साल, नए साल में प्रभु को अपना जीवन देना है, या मैंने इतनी फास्टिंग रखनी है, या मैंने इतनी दुआ रखनी है, या इतने देशों के लिए दुआ करनी है, या इतने लोगों के लिए दुआ करनी है, उन लोगों को सुसमाचार सुनाना है। ये हमारा हर साल का टारगेट रहता है। कई बार जब हम 31 को या 1 तारीख को जैसे भी है हम ये मौजूद होते हैं, जब एक साथ मौजूद होते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब हम कई बार हमारा टारगेट यही रहता है। ऐसे ही उन लोगों का भी क्या है, कलीसिया में टारगेट है, लेकिन वो क्या है कि वचन कहता है वो उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे। हालेलुया। प्रभु में जब हम ये सोचते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं भी इस कार्य को करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस साल में इतनी आत्माएं बचाऊंगा या इतने राज्यों में प्रचार करूंगा, तो खुदावन का काम क्या है, उसे पूरा करना है। वचन कहता है अगर तू कोई मन्नत मांगे तो उसे पूरा कर, नहीं तो मन्नत मान के ना मानने ही अच्छा है। अगर हम नहीं मानते तो वही ठीक है, अगर मानते तो उसे पूरा करना जरूरी है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि खुदावन का कलाम ये कहता है। खुदावन का कलाम क्या कहता है, कलीसिया में जब प्रभु यीशु मसीह सरदीस की कलीसिया को कह रहे हैं कि तेरे काम को मैंने कभी पूरा नहीं पाया। हालेलुया। कितने ऐसे काम हैं जो हमारे प्रभु के सामने हमारे पूरे नहीं है। कई ऐसे काम हो सकते हैं। कलीसिया तो एक है, लेकिन कलीसिया के अंदर जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, हम सब मिलके एक कलीसिया बनती है, एक दुल्हन बनती है, तो हम में सब में मनुष्य ही है। हम सब मनुष्यों में हमें गिनती आ रही है कि इस कलीसिया में कुछ लोग हैं जो उस चीज को पूरा नहीं कर पा रहे, और कुछ लोग हैं जो उस चीज को पूरा कर रहे हैं। वो खुदावन का कलाम कहता है, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। हालेलुया। उन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं करे। कैसे वस्त्र अशुद्ध करना, मतलब वस्त्र ये आत्मिक वस्त्र है, संसारिक वस्त्र नहीं है जो हम सोचते हैं संसारिक वस्त्र है, ये आत्मिक वस्त्र है। क्योंकि इसमें आगे में जब हम पढ़ते हैं, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। मतलब जीवन की पुस्तक में से नाम कट भी सकता है। हालेलुया। ये नहीं कि लिख गया तो कटेगा नहीं, कट भी सकता है वहां पे। हालेलुया। वो कामों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे काम परमेश्वर को भावते हैं हालेलुया, या शैतान को भावते हैं। अगर हमारे काम शैतान को भा रहे हैं तो हमारा नाम कट भी सकता है उस जगह से। अगर हमारा नाम परमेश्वर को भा रहे हैं तो उस जगह से नाम हमारा कटेगा नहीं। जीवन की पुस्तक में से एक बार
जब मूसा ने परमेश्वर से बात करी तब इसी प्रकार की बहस हो गई थी। तो मूसा ने कहा मेरा नाम भी उस जीवन की पुस्तक में से काट दो। तो परमेश्वर ने कहा कि मुझे पता है मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। ये परमेश्वर ने मूसा को कहा, लेकिन मूसा कहते हैं कि मेरा नाम भी वहां से हटा दो। हालेलुया, हालेलुया। मूसा का नाम तो नहीं हटा, लेकिन उन लोगों का नाम जो बुड़बुड़ा रहे थे वो उस जहां पे उन्होंने जाना था अदन के जो कनान देश, कनान देश, कनान देश में वो लोग नहीं जा पाए। उनकी जनरेशन, आने वाली जनरेशन जा पाई, लेकिन वो नहीं जा पाई क्योंकि बुड़बुड़ाना परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। बुड़बुड़ाना परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उस योग्य बनना है कि हम उसे पा सकें। यस, आमीन। स्थान तैयार है, जगह तैयार है, लेकिन उस योग्य हमें बनना है कि हम उस चीज को पाले। हालेलुया, हालेलुया। स्कूल में जब हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम किस लिए? उस योग्यता के लिए कि हम उस पदवी को पा सकते हैं, उस स्थान को, उस क्लास को पा सकते हैं, इसीलिए वो एग्जाम होते हैं। अगर एग्जाम ही नहीं होंगे तो कोई भी क्लास चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एग्जाम ये है कि अगर 10th का बच्चा अगर +2 में जा रहा है तो उसके लिए अलग से कहेंगे कि भाई एग्जाम देना जरूरी है, इंटरव्यू देना जरूरी है, टफ एग्जाम देना जरूरी, क्योंकि एकदम से एक क्लास का ब्रेक करके दूसरी क्लास में जा रहे हैं गैप करके, तो वहां का वो एग्जाम देना, अगर वो कर सकता है तो हम चला लेंगे, अगर नहीं कर सकता तो +1 में ही जाना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है, तो फिर अगर वो कर लेता है तो नेक्स्ट क्लास में पार कर जाता है, मिल जाती है उसे क्लास, अगर नहीं करता तो +1 में ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये प्रभु भी हमारे जीवन में जब परीक्षाएं देते हैं तो हमें उस परीक्षाओं में से पार होके पहुंच जाना हालेलुया, है। यस लॉर्ड। हालेलुया। वो परीक्षाएं जो आती है जीवन में वो हमारे भले के लिए, आमीन, आमीन। क्योंकि मनुष्य में परीक्षाएं आनी जरूरी है। ऐसा हो नहीं सकता कि परीक्षाएं नहीं है। शरीर में अगर हम हैं, आत्मा में तो बात की बात है, अगर शरीर में है तो परीक्षाएं आएंगी जरूर, तो उससे घबराना नहीं है। घबराएंगे वो जने जो आत्मिक रूप से तैयार नहीं। यस जब लॉर्ड। हम आत्मिक रूप से तैयार होते हैं तो हमें परीक्षाओं में घबराने की चिंता नहीं होती, ना डर रहता है कि परीक्षा आने वाली है, परीक्षा आने वाली है। जो स्टूडेंट पूरा साल पढ़ता है उसे चिंता नहीं रहती कि साल किसी भी समय एग्जाम आ जाए, कोई चिंता नहीं है। जो बच्चा पूरा साल नहीं पढ़ेगा उसे चिंता रहेगी एग्जाम आ गया तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या कैसे पढ़ूंगा, क्या लिखूंगा। क्यों? क्योंकि उसे डर है, पूरा साल उसने पढ़ा नहीं। लेकिन जो पूरा साल पढ़ता रहता है उसे चिंता ही नहीं है, चाहे कभी मर्जी एग्जाम आ जाए। तो ऐसे ही आत्मिक रूप से जब हम जागते रहते हैं, आत्मिक रूप से जब हम परमेश्वर में लगे रहते हैं, तो हमें डर नहीं है कि परमेश्वर का आगमन किसी भी समय आ जाए, परीक्षाएं किसी भी समय आ जाए, कोई चिंता नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम तैयार हैं। अगर हम तैयार नहीं है तो हमें डर रहेगा, अगर परमेश्वर आ गया तो मैं क्या पता जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, क्या पता वो एग्जाम क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है जो मुझे लोगों के, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है उसे मैं लोगों के सामने मान लूंगा। अगर जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चलता, मैं अपने पिता के सामने इनकार कर दूंगा। अब वहां पे इनकार तो फिर हम लोगों को मालूम ही है, वहां पे इनकार हो गया तो फिर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो वहां पे इनकार के लिए हमें जो खुदावंद ने कलाम वचन में लिखा है, जो बातें प्रभु ने वचन में लिखी है, उसका गंभीरता से हमें अध्ययन करना जरूरी है। सांसारिक तौर से नहीं, हालेलुया। आत्मिक तौर से अध्ययन करना जरूरी है। हमारे जीवन में हमें समय निकालना जरूरी है, थोड़ा समय ऐसा जो परमेश्वर और आपके बीच में हो। यस लॉर्ड। ना आपके हस्बैंड हो, ना आपकी वाइफ हो, ना आपके बच्चे हो, आमीन। ना आपके पेरेंट्स हो, केवल परमेश्वर और आपका समय हो। हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे था तो वो भी अलग समय निकाल के चला जाता था, अपने चेलों को छोड़ के अलग हो जाता था कि वो समय मेरा और मेरे पिता का समय है। आमीन। जरूरी नहीं था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करना, लेकिन फिर भी वो दूर जाके प्रार्थना करता था क्योंकि वो समय उसका और उसके पिता का था।
तो आज प्रभु भी हमें यही कहता है कि तुम्हारा अलग से समय हो, एकांत में हो। अगर पर्सनली समय देंगे तो पर्सनली बातों को जान पाएंगे। जो परमेश्वर का वचन है वो उसी मनुष्य के ऊपर ही खुलेगा। ये नहीं है आप दुआ करोगे तो आपके हस्बैंड पे या आपके वाइफ पे खुलेगा या आपके Yes, बच्चों पे वचन Lord. प्रकाशित होगा। वो वचन आपके ऊपर ही प्रकाशित होगा जो वचन आप सुनना चाहोगे परमेश्वर के मुंह से, क्योंकि वो आपके लिए होगा। आपने वो समय निकाला है, आपने वो परिश्रम दिया है, आपके लिए ही होगा। अगर आप चाहोगे कि मेरे बच्चों के लिए हो, बच्चों के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो उसमें से होके ही निकलेगा, वो आप में से होके ही निकलेगा, क्योंकि वचन यही कहता है अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। हालेलुया। अगर हम विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर की बातों को, वचन की बातों पे, तो जो आगे की पीढ़ी है वो उसी से जुड़ी हुई मिलेगी आपको, क्योंकि खुदावंद का वचन ये आमीन, कहता है आमीन। कि तू अपने बाल बच्चों को समझा के सिखाया करना, उठते बैठते चलते फिरते उन्हें ये शिक्षा दिया करना वचन की, हालेलुया। ताकि वो बुढ़ापे में भी उससे डगमगाए नहीं, पीछे ना हटे। क्योंकि वचन क्या है कि उन्हें मजबूत करेगा। आमीन। अगर वचन को हम नहीं बताएंगे, परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी इजराइलियों को कि तुम उन्हें बताना। आज भी किसी भी बच्चे पे जाके आप पूछ लें तो वो कहेंगे कि हाँ मैं जानता हूँ, मेरे दादा या पेरेंट्स या परदादा मुझे बताते थे कि हम दूर देश से आए थे। क्यों? क्योंकि वो बातें उन्हें समझा के सिखाई गई है। आज हमें ये बातें समझा के सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। हम सोचते हैं क्या जरूरी है, बच्चा बड़ा होएगा अपने आप सीख लेगा, अपने आप ही कर लेगा। वो अपने आप करेगा, लेकिन वो बात की बात है, क्या हम अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को वो चीजें देना सीख रहे हैं कि जो परमेश्वर ने हमें दी है? जो परमेश्वर का अटैचमेंट है वो जरूरी है। संसार का अटैचमेंट कोई ज्यादा सीरियस नहीं है, परमेश्वर का अटैचमेंट ज्यादा जरूरी है कि आत्मा में जुड़ना जरूरी है उसको। अगर आत्मा से जुड़ जाएगा, परमेश्वर की आत्मा से जुड़ जाएगा, तो वो आप पे डिपेंड नहीं रहेगा, परमेश्वर पे डिपेंड रहेगा। हालेलुया। और जहां परमेश्वर पे डिपेंड रहेगा वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। आमीन, आमीन। क्योंकि जहां उसने पीछे मुड़ के देखा तो यानी वो भरोसा नहीं रहा। आज हमें बार बार पीछे मुड़ के क्यों देखना पड़ रहा है? क्योंकि हम जो माँ बाप थे हमारे, उन्होंने हमें वो शिक्षा तो दी है, लेकिन अगर वो बचपन से उसी शिक्षा में हमें पूरी तरह से, अब हम कई बार बड़े होके इन चीजों को हमने समझा है कि आत्मिक तौर से कैसे जुड़े, परमेश्वर में कैसे जुड़े। अगर बचपन से भी हम और ज्यादा पवित्र आत्मा से भर जाते तो काफी समय और पहले ही हम चीजें को जान चुके होते। खुदावंद का वचन कहता है, तुम पौलुस कहता है कि तुम्हें परमेश्वर की शिक्षा दोबारा से सिखाई जाए। वचन की शिक्षाएं तुम्हें, जो छोटा होता है उसे अनाज वगैरह नहीं देते, उसे दूध दिया जाता है, अनाज सियानों के लिए। लेकिन जो वचन को जानता है, समझता है, उसको भी कहते हैं कि भाई वचन मुझे समझाओ, मुझे सिखाओ, ताकि मैं और समझ पाऊँ और सीख पाऊँ। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम उस तरह से शिक्षा में नहीं जुड़ रहे, परमेश्वर की आत्मा में नहीं जुड़ पा रहे जो परमेश्वर चाहता है जुड़ने के लिए। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसका वचन भी आत्मा ही है। हालेलुया। उसका वचन तब काम करेगा जब आत्मा आत्मा एक साथ होके काम करेगा। हालेलुया। वचन कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ वचन निकला परमेश्वर के मुंह से वो जीवित हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर ये वचन हम पढ़ रहे हैं तो ये जीवित वचन है, मृत्यु वचन हालेलुया। नहीं है, यस जीवित वचन लॉर्ड। है। हालेलुया। यस ये लॉर्ड। हमारे जीवन में काम तब करेगा जब हम इसे स्वीकार करेंगे, जब आमीन। इसे मानेंगे कि हाँ ये जीवित वचन है। यस। अगर मुर्दा वचन समझेंगे तो ये मुर्दे की तरह ही काम करेगा, अगर जीवित वचन समझेंगे तो ये जिंदा वचन हमारे जीवन में काम आमीन, करेगा। आमीन। और जिंदा वचन आप सोच सकते हैं वो मुर्दों में भी जान डाल सकते हैं। आमीन। हालेलुया।
यजेकेल Yes, की पुस्तक में Lord. लिखा है, यजेकेल ने भविष्यवाणी करी मुर्दों के बीच में जाके, जहाँ हड्डियां, सूखी हड्डियां पड़ी थी, वहां पे एक सेना तैयार होगी। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर जहाँ पे सेना तैयार कर सकता है, तो वहां हमारा कोई भी अंग क्यों ना हो जो मुर्दा अंग है हमारे जीवन में, Yes. या हमारे जीवन का जो कोई भी ऐसी चीज है जो हम परमेश्वर से जोड़ नहीं पा रहे, तो परमेश्वर काम क्यों नहीं करेगा जब हम परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन हालेलुया। दें? हालेलुया। Yes, Lord. परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में आमीन। दें। अपने हाथ में रखने से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर के हाथ में देंगे तब हमारे जीवन में काम होएगा। अगर मेरे साथ एक और वचन पढ़ देंगे, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 11 वचन और 12। 4 का 11 और 12। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वो व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है, तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है। पर तू कौन है जो अपनी पड़ोसी पर दोष लगाता है? हालेलुया। ये चीजें क्या है, मसीह में ज्यादा पाई जाती है। मसीह जीवन में दोष लगाना ज्यादा पाया जाता है। दोष लगाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई? पुराने नियम से, उत्पत्ति से स्टार्ट हो गई थी दोष लगाना। हवा ने किस पे, पहले आदम ने किस पे दोष लगाया? हवा पे दोष लगाया। हवा ने सर पे दोष लगाया। तो दोष लगाना वहां से शुरू हो गया। तो दोष जब हम लगाते एक दूसरे पे, वहां पे जब परमेश्वर ने पूछा तुझे किसने कहा कि तू नंगा है, जब उसने फल बाइबल बंद कर सकते हैं। जब उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने पूछा, जब उसने फल खा लिया था, तब परमेश्वर ने उससे पूछा, आवाज दी, तब उसने कहा मैं छुप गया था। कहे क्यों? कहते क्योंकि मैं नंगा हूं। उसने कहा तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? उसने जवाब क्या दिया? कोई जवाब नहीं दिया। फिर परमेश्वर ने दोबारा पूछा, क्या जो पेड़ का फल मैंने मना किया था तूने उसे खाया? या तो खाया कहना चाहिए था, या कहना चाहिए था कि कुछ भी कह सकता था, लेकिन उसने कहा दोष लगाया सीधा कि जो तूने स्त्री दी थी उसने मुझे खिलाया। और हवा से पूछा कि भाई तूने फल तूने अपने पति को क्यों खिलाया? उसने क्या कि मुझे सर्प ने बहकाया। ये चीजें क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो बनती चली गई। और जब उसकी चीज देखते हम, वो आगे से आगे क्या है, सिचुएशन बढ़ती गई, प्रॉब्लम बढ़ती गई। परमेश्वर ने अच्छी भूमि बनाई थी। परमेश्वर ने, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा है, अच्छी भूमि बनाई, और तुरंत भूमि का डिजाइन चेंज हो गया। जैसे ही आदम को बाहर निकाला तो कांटे हो गए एकदम से। परमेश्वर ने कहा कि तू बोएगा, लेकिन ये ऊंट कटारे बोएगी। तू जीवन भर मेहनत करेगा, लेकिन पूरा फल नहीं पा पाएगा। वो किस लिए? क्योंकि जो चीज परमेश्वर ने उसे फ्री में दी थी, उस चीज को वो समझ नहीं पाया था। परमेश्वर भी हमें फ्री में अनुग्रह जब दे रहे हैं तो हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे। लेकिन जब अनुग्रह उठा लिया जाएगा, अभी अनुग्रह चल रहा है, अनुग्रह का समय है, लेकिन जब अनुग्रह भी हट जाएगा तब उस चीज को हम ढूंढते फिरेंगे। Yes, क्या वो अनुग्रह नहीं है, परमेश्वर का आनंद नहीं है, तब शांति नहीं है, तब हम सोचेंगे इस चीज के बारे में। आमीन, अभी अनुग्रह और शांति है, कलीसिया में बैठते हैं तो शांति है, आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति महसूस Yes, होती है। Lord. लेकिन वचन कहता है ऐसा भी समय आएगा जब अनुग्रह उठा लिया जाएगा, जब आमीन। शांति उठा ली जाएगी इस पृथ्वी पे, तब कलेश होएगा, हालेलुया, तब मारपीट होएगी, झगड़े होंगे, सब चीजें ये होएगा। तब शांति सी नहीं होएगी, सब जगह रोना पीटना, झगड़े, यही सब सुनाई देगा हमें। तो वो समय किस घड़ी आ जाए ये पता नहीं है, लेकिन प्रभु का जो अनुग्रह हमारे साथ है उसको हमें कीमती जानना है। क्योंकि
जो अवसर है, अगर अवसर को हम बहुमूल्य समझेंगे तो उसको पकड़ के रखें। हालेलुया। अगर किस घड़ी वो अवसर खत्म हो जाए और किस घड़ी वो समय चला जाए, तब हम ढूंढते फिरे, तब हमें नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु महान है और सामर्थ्य है, और हमें ये ध्यान रखना है कि हम दोष लगाने वाले ना बने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसलिए नहीं सिरजा कि हम यस दोष लगाने लॉर्ड, वाले बने। यस लॉर्ड। क्योंकि अगर हम दोष लगा रहे हैं तो वचन कहते हैं कि शैतान भी दोष लगाता है, और जो दोष लगाता है वो उसके समान हो जाता है जो आरंभ ही से दोष लगाता है अपने भाइयों पे, और हम फिर परमेश्वर की मर्जी को पूरा ना करके उसकी मर्जी को पूरा करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया था तो लोग उसे मार रहे थे, कूट रहे थे, तो उसके दाढ़ी के बाल खींच रहे थे, थूक रहे थे, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किए। प्रभु यीशु मसीह ने दोष नहीं लगाया कि हे प्रभु ने, हे पिता इन्हें खत्म कर दे क्योंकि ये मुझे मार रहे हैं। दोष नहीं लगाया प्रभु ने। प्रभु ने उस समय क्षमा मांगी, हे पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। हमें भी क्षमा मांगनी है और दोष नहीं लगाना। अगर दोष लगाएंगे तो हम पे भी दोष लगाया जाएगा, अगर हम क्षमा करेंगे तो हमारे लिए भी क्षमा हो जाएगी, क्योंकि वचन यही कहता है जिस नाप से हम नापेंगे Yes, उसी नाप से Lord. हमारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। अगर हम उदारता से, वचन कहता है अगर तुम उदारता से, आनंद से बोओगे तो वैसा ही हमें भी हालेलुया। मिलेगा। कुड़कुड़ा के हम परमेश्वर के राज्य में बो नहीं सकते, आनंद से बो सकते हैं। हालेलुया। कुड़कुड़ा के जब बोएंगे तो वैसी ही हम फसल काटेंगे। आप खुद ही देख लीजिए, अनाज जब बोता है इंसान तो गेहूं नहीं, वो चावल नहीं काटता, अनाज ही काटता है। तो ऐसी जोन सी खेती होती है वही चीज कटती है। अगर हम आनंद बोएंगे अपने बच्चों में, अपने परिवारों में, तो आनंद ही जब हम बुढ़ापे में हालेलुया। देखेंगे तो आनंद ही उनके जीवन में आमीन, देखेंगे। आमीन। अगर कलेश बोएंगे उनके जीवन में, झगड़ा बोएंगे तो झगड़ा ही उनके जीवन में यस देखेंगे। लॉर्ड। कल को वो यही कहेंगे कि हमारे माँ बाप सही नहीं थे, उन्होंने हमें वो शिक्षा नहीं दी जो परमेश्वर की ओर से देनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये हमारे हाथ में, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में कि हम अपने आने वाली जनरेशन को या वो पीढ़ी को जो परमेश्वर की ओर से है उसे परमेश्वर में जोड़े, हालेलुया। क्योंकि समय कम है, और अपने आप को भी मजबूत करें, और जब हमारा समय रहता है तो हम परमेश्वर से जुड़े, हालेलुया। चाहे कितना भी समय क्यों ना हो, परमेश्वर से जुड़े। हमारा कीमती समय हम परमेश्वर को दें, एकांत में अलग होके परमेश्वर से, मतलब मनुष्यों में से अलग होके हम एकांत में परमेश्वर को समय दें, जिससे परमेश्वर और हम में बात हो और कोई तीसरा आमीन। उसमें ना हो। जब वो चीज होएगी तो आप उन वचनों को समझ पाएंगे जो मैं भी नहीं समझता। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो वचन आपके लिए हो, वो वचन, वो बातें, वो परमेश्वर आप पे ही प्रकाशित आमीन, करेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे ही कहता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पे